बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर साजिद रज़ाक। आज का हमारा व्लॉग माइंड पावर के बारे में होगा कि माइंड पावर क्या है, आया कि इससे हमारी ज़िंदगी को डेली बेस पे क्या फ़ायदे हो सकते हैं और इसका कोई नुकसान तो नहीं है। ये नुकसान वाला क्वेश्चन अक्सर लोग पूछते हैं हमसे, तो इसलिए इस पर बात थोड़ी सी हो जानी चाहिए, कोई मसला नहीं। ठीक है दोस्तों, एक चीज़ हमेशा जहन में रखिए कि दुनिया के जो भी ताकतवर अलूम हैं, अगर उनके फ़ायदे जो वो इल्म जो फ़ायदा पहुंचा सकता है, उसका नुकसान पहुंचाने का भी अंदेशा रहता है। तो सबसे पहले इस पे हम बाद में दोबारा भी बात करेंगे इंशाल्लाह। सबसे पहले हम देखेंगे कि माइंड पावर है क्या। आया कि इसको हर बंदा सीख सकता है, हर बंदा रिजल्ट्स दे सकता है, अपनी ज़िंदगी को बेहतर कर सकता है, पीक परफॉर्मर बन सकता है, अपनी सेहत बेहतर कर सकता है माइंड पावर की टेक्निक्स के साथ, या ये कोई लोग सीख सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि माइंड पावर है बेसिकली क्या। जो साइंटिस्टों ने बहुत सालों लगा के इस चीज़ को सीखा कि दुनिया में जो भी कामयाब लोग हो गुजरे हैं, जब वो कामयाबी के प्रोसेस में से गुज़र रहे होते हैं, तो उनका जो जहन है, उनका माइंड जो है, उस वक़्त किस लेवल पे होता है और उसकी स्पीड कितनी होती है, उसकी और चीज़ें टेक्निकलिटीज़ में सारी डिटेल में जाके जब उन्होंने चेक किया, बहुत ज़्यादा कामयाब लोगों से मिलने के बाद, उनसे गपशप आप कह लें, रिसर्च जो वर्क होता है सारे का सारा रिसर्च वर्क के बाद ये चीज़ पता चलनी शुरू होगी कि जब भी कोई इंसान बेहतरीन कामयाबी प्रोड्यूस करता है या पीक परफॉर्मेंस देता है, तो उसका माइंड एक मखसूस स्पीड या मखसूस लेवल पे होता है। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको आसान तरीन अल्फाज में आपसे बात की जाए ताकि आप लोगों को समझ जाए। हम कतन नहीं चाहते कि मैं इंग्लिश के बहुत ज़्यादा अल्फाज इस्तेमाल करूँ और आपको इम्प्रेस करने की कोशिश करूँ, नहीं। हमारा मकसद है लर्निंग प्रोसेस को यानी कि जारी रखना, और आपकी लर्निंग हमारा मकसद है, ना कि आपको इम्प्रेस करना। अच्छा दोस्तों, अब देखें, जैसे माइंड पावर की मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि जैसे स्टूडेंट्स हैं एक क्लास के, 50 बच्चे हैं या 40 बच्चे हैं या 30 स्टूडेंट्स हैं, तो उनको एक ही क्लासरूम होता है और एक ही टीचर्स होते हैं, लेकिन उनके रिज़ल्ट्स डिफरेंट होते हैं। उसी क्लास में से बाज़ बच्चे 95% प्लस ले लेते हैं नंबर्स, और उसी क्लास में जो उनके साथ बैठने वाले लोग हैं वो मुश्किल से 30 to 40% मार्क्स ले लेते हैं। अच्छा, इसमें माइंड का क्या रोल है? अच्छा देखें, इसमें माइंड का ये रोल है कि जो बच्चे तैयारी करते वक्त एग्ज़ाम की या क्लासरूम में, जिनका कह लें कि माइंड की उसे फिर लफ्ज़ कह लें कि एक स्टेटस होता है मखसूस कामयाबी का, अगर वो स्टेटस में से या उस स्टेटस के आसपास होते हैं तो उनको हर चीज़ आसानी से वो परसीव कर लेते हैं, याद कर लेते हैं। जब वो घर में बैठते हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए, वो भी देखते ही देखते वो तैयारी के प्रोसेस में से गुजर जाते हैं। और जिन बच्चों के समझ लें कि जो 30% या 40% मार्क्स लेने वाले, उनका माइंड उस स्टेट पे या उस लेवल पे नहीं आता। ठीक हो गया जी। अल्फ़ा, वैसे बाय द वे इसको अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड। ठीक हो गया, थोड़ा सा टेक्निकल लफ्ज़ भी यूज़ करने में कोई हर्ज नहीं है, तो इसको आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अब मसला ये आता है कि माइंड पावर सीखने में फ़ोकस क्या होता है, कि हम क्या उसमें लर्न करते हैं कि हमारा माइंड ज़्यादा बेहतर काम करने लग पड़ता है और हम किसी भी शोबे से तल्लक रखते हों, अच्छे परफॉर्मर बन जाते हैं। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करना, इस ट्रेनिंग में हम सीखते हैं कि अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड को हम कैसे अचीव कर सकते हैं, उसमें स्टे कैसे कर सकते हैं, और फिर उसी अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की वजह से हम अपनी ज़िंदगी में बेहतरियों को अट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, अपनी बीमारियों को दूर करने में माइंड पावर की कैसे हेल्प ले सकते हैं, अच्छे स्टूडेंट बनने के लिए, अच्छे पेरेंट्स बनने के लिए माइंड पावर को हम कैसे यूटिलाइज़ कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड, साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड
को अचीव कर सकते हैं या अचीव कर, यानी कि ट्रेनिंग के बाद ज़ाहिर बात है कि तरबियत के बगैर तो दोस्तों कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तरबियत के बगैर, ट्रेनिंग के बगैर, लर्निंग प्रोसेस के बगैर। बाज़ लोग क्लेम करते हैं कि जो हमारे पास भी लोग आते हैं कि जी बाज़ का हमने कोई चीज़ सोची या हमारे जहन में किसी दोस्त के बारे में ख्याल आया और उसी दिन वो दोस्त जिसको हमें मिले हुए 10 साल हो गए थे, उसी दिन उससे मुलाकात हो जाती है। उसी दिन सुबह हमने बड़ी शिद्दत के साथ उसके बारे में सोचते हैं कि यार वो बंदा पता नहीं किधर चला गया, क्लास फेलो कभी मिला ही नहीं है, या महल्लेदार आपका ठीक हो गया, हमसाया, नेबर। तो ये चीज़ एज अ कॉमन मैन इस तरह के वाक़यात हमारी ज़िंदगी में होते रहते हैं। हैरान कुन आप उसे कह लें कि फ़र्ज़ करें कि आपने किसी इसी तरह किसी पुराना दोस्त जो आपका क्लास फेलो था, जिससे मिले हुए 20 साल हो गए थे आपको, अचानक आपने एक दिन उसके बारे में जब सोचा, ज़्यादा खुशू व खुजू से कह लें या डीपली जाके सोचा, वो असल में अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड होती है। अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड की मैं एक और एग्जांपल देता हूँ आपको, बड़ी दिलचस्प एग्जांपल है और सादा समझने वाली है कि हमारा दिमाग कब कब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाता है। जब आप रात को समझ लें टीवी देख रहे हैं आप अपने बेडरूम में, और टीवी देखते देखते आप बेड पे लेटे हुए हैं, रिमोट कंट्रोल आपके बिल्कुल पास पड़ा है, और सोने से कुछ लम्हे, बल्कि कहना चाहिए मिनट्स तो बहुत लंबी बात हो जाएगी, कुछ लम्हे पहले आप रिमोट उठा के अपना टीवी ऑफ करना चाहते हैं, लेकिन इतने आप जागे हुए हैं, सोए नहीं हैं अभी, आपकी आंखें भी खुली हैं। अच्छा, लेकिन आप में वो हौसला और हिम्मत नहीं है उस वक़्त कि आप रिमोट को उठा के टीवी को ऑफ़ कर दें और आप सो जाते हैं। अच्छा दोस्तों, वो जो टाइम है आपका कि इतना जिस्म आपका रिलैक्स हो चुका होता है, कंफर्ट जोन में चला जाता है आपका दिमाग, वो लम्हा अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड का होता है। अब अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड के जो माहिरीन हैं वो यही कहते हैं कि उसी लेवल पे रह के, उसी लम्हों में रह के जो चीज़ भी आप विजुलाइज़ करेंगे अपनी ज़िंदगी के बारे में, वही चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाएंगी। किसी दोस्त से या फैमिली में किसी से नाराज़गी है तो आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाके विजुलाइज़ कर सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपसे काइंडनेस का रवैया अपनाएं। वो आपके बहन भाई हैं, आपके हमसाए हैं, उनसे आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं। माइंड पावर के स्टेटस में जाके या अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करके आप मेंटल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं कि एक ह्यूमन माइंड से दूसरे ह्यूमन माइंड पे मैसेजिंग कर सकते हैं, और ये 100% वर्किंग चीज़ है। साइंस इसकी बाकायदा तस्दीक करती है कि ह्यूमन माइंड टू ह्यूमन माइंड बाकायदा मैसेजिंग हो सकती है रिमोटली, सर जोड़ के नहीं, रिमोटली, यानी कि ख्वाह बंदा दूसरे मुल्क में है या कहीं भी है तो आप उससे कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना मैसेज दे सकते हैं और वो रिस्पॉन्ड भी करते हैं फिर। ठीक हो गया। कई उसमें कंडीशंस होती हैं रिस्पॉन्ड करने की। फ़र्ज़ करें आप किसी को कह रहे हैं कि जी मुझे कम्युनिकेट करके अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड में जाके कि मुझे आप फ़ोन करें। अब फ़र्ज़ करें कि फ़ोन वाला मैसेज उस बंदे को कन्वे हो रहा है, लेकिन उस बंदे के पास आपका मोबाइल नंबर ही नहीं है, फ़ोन नंबर ही नहीं है, तो वह बस फिर वो सोच उसमें जाएगी, उसको ख्वाहिश भी होगी यार मैं फ़लाँ बंदे को फ़ोन करूं, दोस्त को, बड़ा अरसा हो गया है, लेकिन क्योंकि उसके पास आपका मोबाइल नंबर नहीं है इसलिए वो चीज़ वो लम्हा गुजर जाएगा ऐसे ही। ठीक है। हाँ जी, इसमें टाइम का भी थोड़ा सा है, मेरी टीम कहती है कि ज़्यादा लंबी वीडियोज़ नहीं बनानी। तो माइंड पावर के बारे में आज हमने कुछ बेसिक्स डिस्कस किए हैं। माइंड पावर आप दुनिया के यानी कि किसी भी शोबे से तल्लक रखते हैं, माइंड पावर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त हेल्पफुल टूल साबित हो सकता है कि आप अल्फ़ा स्टेट ऑफ माइंड अचीव करें और उसके बाद विजुलाइज़ करें जो चीज़ें आपको चाहिए है, जो चेंज चाहिए आपको ज़िंदगी में, और इंशाल्लाह देखते ही देखते वो चेंजेस आपकी ज़िंदगी में अट्रैक्ट होनी शुरू हो जाती हैं। आप अपनी बैड हैबिट्स को भी बदल सकते हैं और भी बहुत कुछ, यानी कि आप अपनी ज़िंदगी में बेहतरी के लिए कोशिश कर सकते हैं। तो दोस्तों, आखिर में हमारा फिर यही मशवरा है कि लर्निंग प्रोसेस को जारी रखें कोशिश करके, ताकि आपकी ज़िंदगी में ब्लेसिंग्स अट्रैक्ट हो सकें और आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आपको सेहतमंद ज़िंदगी दे, खुशियों भरी ज़िंदगी दे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।